लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में हम देखेंगे कि लिली यहाँ पर केट के घर पे जाती है और वो वहाँ पर खाना खाती है और उसकी फ्रेंड ब्राउन को बहुत अच्छा लगता है। लिली को सपना आता है और घबरा जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं केट के घर पर। ट्रेन का टीटी यहाँ पर आता है और कहता है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके हेल्प के लिए बहुत ज्यादा तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं कि खिड़की से लिली बाहर की तरफ देख रही होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। उसकी दोस्त ब्राउन कहती है कि तुम बोल रही थी कि तुमने जो है ट्रेन में बहुत ज्यादा सफर किया है, पर तुम सबसे ज्यादा तुम ही एक्साइटेड हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ बाहर देख रही हूँ, ड्राइंग का कोई आइडिया ले रही हूँ। जोफ्री यहाँ पर कहता है कि ये ट्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और लंदन का ट्रेन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सीन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो सकता है उस टाइम का ट्रेन जो है लंदन का सबसे अच्छा हो, बट अभी तो जापान का सबसे अच्छा ट्रेन है और साथ में चाइना का भी है आई थिंक। ब्राउन यहाँ पर कहती है साकुरा तुम हमारे साथ आई हो सफर में, उसके लिए थैंक यू। उसका भाई सीन कहता है कि आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए भी आप दोनों का थैंक यू। सीन की बहन जो यहाँ पर साकुरा है वो यहाँ पर बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है और इशारे से जवाब दे सकती है। वो सभी केट के फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि केट की फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है, फिर भी केट हमारे कॉलेज में इस तरह रहता है कि पता नहीं चलता कि वो इतनी अमीर अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। लिली यहाँ पर उन सबकी बातें सुन रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है ये बोल तो सही ही रहे हैं। केट जो है कहीं भी जाकर किधर भी सो जाता है, बोलने के तो वो टॉप स्टूडेंट है, बस उसकी हरकतें जो है टॉप स्टूडेंट वाली नहीं लगती हैं। ब्राउन यहाँ पर कहती है कि डायना ने यहाँ पर सैंडविच बनाया है सबके लिए। लिली घबरा जाती है, वो सोचती है कि किस तरह का सैंडविच बनाकर भेजा होगा। एक्चुअल में जो डायना ने सैंडविच बनाकर भेजा था वो सैंडविच दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट उस जब सैंडविच को खोला जाता है तो उसके अंदर मछली मिलती है। और ये सब देखकर लिली जो है एकदम उसका सर घूमना स्टार्ट कर देता है कि डायना कभी सुधरेगी नहीं, वो हर चीज के अंदर यहाँ पर मछली डाल देती है। उसके दोस्त और सभी लोग ट्रेन के बाहर देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो कितना ज्यादा अच्छा मौसम है। सैंडविच खाकर लिली का तो दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा बोल नहीं पाती है। सभी दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ के ट्रेन के लोग खाना खा रहे होते हैं। ट्रेन के अंदर एक रेस्टोरेंट भी होता है जहाँ पर बहुत ही आलीशान खाना होता है। हम देखते हैं कि उनका एक दोस्त जोफ्री जो है यहाँ पर आकर पहले ही टेबल बुक करके खाना खाना स्टार्ट कर देता है। उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने हमें बताया नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बस और कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आया था बिना बताए उन सभी को। जैसा कि आपको पता है ब्राउन को खाना बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पर आके बैठ जाती है साइड में जोफ्री के और कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। ब्राउन यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या कर सकती है वो आप आगे देखेंगे। मैं तो देखकर बहुत हंसी आती है, हंसी यानी मजा आता है, कोई बेइज्जती वाली हंसी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि वाइन निकाल कर देता है सीन लिली को, वो उसे कहती है कि थैंक यू। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जो सीन है पसंद करता है लिली को, बट आगे पता चलेगा कि वो पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है। फिलहाल के लिए वो लोग सोच रहे होते हैं कि कितना बड़ा केट का यहाँ पर घर होगा। और ट्रेन जो है चलना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीन और यहाँ पर लिली दोनों बाहर आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर लिली ड्राइंग बना रही होती है और अगले स्टेशन पे वो सभी लोग उतर जाते हैं। ट्रेन पे उतरते ही वो देखते हैं कि एक बंदा उनके लिए खड़ा है जो उन्हें उठाकर लेकर जाएगा यहाँ पर केट के घर पर। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठने का मौका मिलता है, जहाँ वो देख रहे होते हैं कि बड़े बड़े गांव उनके रास्ते में आ रहे होते हैं। ड्राइवर यहाँ बताता है कि ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूक फैमिली की ही है जिसमें केट रहता है। उनकी गाड़ी को देखकर गांव वाले के जो लोग होते हैं वो सभी नमस्ते कर रहे होते हैं। तो ब्राउन सोचती है कि सभी गांव वालों को यहाँ पर ड्यूक फैमिली चलाती है, इसीलिए सभी लोग हमको देखकर झुक रहे हैं। ड्राइवर बताता है कि हाँ एक बार यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, बिल्कुल भी यहाँ पर खाना प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ड्यूक फैमिली ने पूरे गांव वालों को खाना बांटा था जिसकी वजह से वो लोग जिंदा हैं। सभी गांव वाले ड्यूक फैमिली के आभारी हैं, इसलिए सभी गांव वाले यहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा लॉयल हैं उनके लिए। लिली यहाँ पर चौंक जाती है जब वो देखती है कि इतना बड़े घर में वो लोग रहते हैं। वो यहाँ पर बाहर निकाल कर देखती है मुंडी और कहती है इतना ब्यूटीफुल, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इतना बड़ा घर है ये। रिचर्ड जो केट का भाई है और उसके पापा यहाँ पर उन दोनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जाकर गेस्ट रूम में चेंजिंग कर लीजिए, अभी हम आपको मिलेंगे डिनर के टाइम पर। आपको कोई सफर में दिक्कत तो नहीं हुई? यहाँ पर बताता है रिचर्ड की नहीं हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमें तो बहुत मजा आया, हमें पता चला कि आपके जो गांव वाले हैं आपका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। केट के डैड यहाँ पर कुछ नौकरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सभी हमारे मेहमान हैं, तो इन सब का तुम लोगों को ध्यान रखो और इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे निशानेबाजी की प्रैक्टिस करके उनकी मुंडी रखी होती है जानवरों की जिनकी ये निशानेबाजी करते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इधर दो नौकर आते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं। लिली यहाँ पर पेंटिंग देख रही होती है, इस वजह से वो पीछे छूट जाती है, तो वो देखती है कि दोस्त चले गए तो भागना स्टार्ट कर देती है। जब वो भाग रही होती है तो वो नीचे फर्श पे ही गिर जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर केट आता है और देखता है कि लिली नीचे गिर गई है, तो वो कहता है कि तुम थोड़ा ध्यान से चलो, तुम यहाँ पर गिर सकती हो। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे उठाता है। केट की जो मेड होती है वो इसके बाद यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अरे आप इस तरह कपड़े पहन के यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको सूट बूट में यहाँ बाहर आना है। केट यहाँ पर कहता है मैं उन कपड़ों को पहनकर बहुत ज्यादा थक जाता हूँ और उन कपड़ों से बहुत ज्यादा घुटन होती है मुझे, तो वो ड्रेस मुझे नहीं पहनना है, ये बहुत अच्छा
अच्छा है, बट उसकी मेड मानती नहीं है और कहती है रूल इज रूल, तुम्हें चलना पड़ेगा। वो केट का हाथ पकड़ के ले जाती है उनको, और ये सभी दोस्त उसको देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो केट के लिए अलग से नौकर रखा हुआ है, उसका बटलर है वो लगता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पेंटिंग लगी होती है। जो लिली है वो सभी पेंटिंगों को देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि ये तो वही पेंटिंग है जो मैंने बचपन में देखा था। फिर सभी लोग खाने के टेबल पे आ जाते हैं। इतने सारे चम्मच देखकर यहाँ पर वो परेशान हो जाती है, तो वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे खाना खाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि आप सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा बच्चा जो है उस अकेडमी के अंदर अकेले जाकर पढ़ता है और आप लोग उनका ध्यान रखते हैं, इसके लिए सभी का शुक्रिया। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। बट लिली को तो यही कंफ्यूजन होता है कि वो खाना खाए कैसे, इतने सारे चम्मच रखे हैं। लिली के साइड में बैठा होता है केट, जो ये देख रहा होता है कि लिली खा नहीं रही है, वो कंफ्यूज लग रही है, तो वो एकदम इशारे में कहता है कि तुम मुझे सेम टू सेम कॉपी कर लो। लिली यहाँ पर कहती है कि ठीक है मैं कॉपी कर लेती हूँ। जैसे वो जूस पीता है तो वो भी जूस पीती है, और फिर वो जिस तरह से चम्मच उठाता है उस तरह से वो भी चम्मच को उठाकर यहाँ पर काटती है और फिर खाती है। केट अपने मुंह को साफ करता है तो लिली भी अपने मुंह को साफ करती है, तो कहता है कि अरे इतना ज्यादा कॉपी नहीं करना था। रिचर्ड यहाँ पर बताता है कि आपको खाना अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि हाँ ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर वो बताता है कि खाना जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, मेन कोर्स अभी बाकी है। ब्राउन यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है खाने के लिए। जेफरी यहाँ पर बात कर रहा होता है कि मैंने सुना है कि आप जो है निशानेबाजी में सबसे अव्वल हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मेरा बेटा जो है मुझसे भी अव्वल है, वो भी निशानेबाजी करता है। यहाँ पर वो केट के बारे में नहीं बोल रहे होते हैं, वो यहाँ पर रिचर्ड के बारे में बोल रहे होते हैं। रिचर्ड कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पापा जो है थोड़ा उनको बोलने की आदत है, वो मेरी तारीफ करते हैं सिर्फ ऐसे ही। सीन कहता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी हुई है, तो वो यहाँ बताते हैं कि हाँ मैंने उन पेंटिंग को यहाँ पर बाय किया है और मुझे पेंटिंग पसंद आती है इसीलिए। उसके फादर कहते हैं कि डेजर्ट को मंगाया जाए। डेजर्ट यहाँ पर आ जाता है, यानी मीठे में कुछ खाने के लिए। ब्राउन, यहाँ पर लिली और यहाँ पर साकुरा तीनों खाने के लिए चली जाती हैं। ब्राउन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खड़े होकर खाना खाना स्टार्ट कर देती है। केट के डैड यहाँ पर केट को बोलते हैं कि तुम कब तक यहाँ कॉलेज में रहने वाले हो, अब घर पे तुम वापस आ सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं आना चाहता। थोड़ी निशानेबाजी के बारे में बोलते हैं तो वो उसके लिए भी मना कर देता है, कहता है मैं अपने शौक के लिए जानवरों का हत्या नहीं करता हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील करवाता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो सुन रही होती है लिली उसकी बातों को, रिलेट कर पा रही होती है अपने आप को केट से, क्योंकि उसके साथ भी तो ऐसा ही होता है, वो भी अपना मन का नहीं कर पा रही होती है। रात को वो सोने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बेड जो होता है बहुत ज्यादा यहाँ मुलायम होता है, तो ब्राउन और वो दोनों कूदना स्टार्ट कर देती है बेड के ऊपर। बट हम देखते हैं उनकी जो बटलर होती है वो यहाँ पर घूम रही होती है, उसे लगता है कि आवाज आ रही है, वो जल्दी से उनके घर पे जाती है और देखती है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम लोग शांत हो जाओ। फीमेल बटलर को पता होता है कि लड़कियां बेड को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, तो वो कहती है कि आप दोनों नीचे बैठिए, मैं अभी आती हूँ आपके पास। और वो उनके लिए बहुत ज्यादा हॉट कॉफी बना के लाती है चॉकलेट वाली, जिसे पीकर उनको बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। ये भी पता होता है उसको कि लड़कियों को हॉट चॉकलेट वाली कॉफी बहुत अच्छा पसंद आता है। वो यहाँ बैठकर बताती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं जिस तरह से ऐसे ही तुम्हारी तरह ही जंप करती थी बेड के ऊपर, बट धीरे धीरे तुम्हें जो है सेंसिबल होना चाहिए। यहाँ पर वो केट के बारे में बताती है कि बचपन में वो बहुत ज्यादा शर्माया करता था, उसे जो है पेंटिंग ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अकेला रहकर पेंटिंग ही बनाया करता था, लोगों के बीच में नहीं रहता था। रात हो जाती है तो वो बटलर चली जाती है और यहाँ पर वो दोनों अकेली बैठ जाती है शीशे के सामने और देख रही होती है खिड़की के बाहर। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो बातें करती हैं कि कितनी ज्यादा वेल्थी फैमिली है, बहुत अमीर है, बट केट यहाँ पर क्यों नहीं रहता मुझे समझ में नहीं आता। वो तो अपने भाई से आर्गुमेंट भी करता रहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर लिली बताती है कि मैं उसके प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेरे जैसा ही है वो उसकी प्रॉब्लम। मेरी मॉम जो है कहती है कि तुम्हें बिजनेस में आना पड़ेगा वापस, पर मुझे बिजनेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद है पेंटिंग करना। उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया है, अगर मैं टॉप नहीं कर पाई कॉलेज में तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा अपने घर। ब्राउन कहती है कि लिली तुम ऐसा कैसे कर पाओगी, तुम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कहती है मैं कोशिश करूंगी, हो सकता है मैं किसी न किसी दिन कर लूं, 6 मंथ से पहले पहले मुझे टॉप करना पड़ेगा। यहाँ ब्राउन कहती है कि बेस्ट ऑफ लक, मुझे लगता है कि तुम कर ही लोगी, तुम ट्राई करोगी तो जरूर कर लोगी। वो कहती है कि तुमने मेरी बात सुनी उसके लिए थैंक यू, और मुझे तुमसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट जब वो देखती है कि ब्राउन क्या कर रही है तो ब्राउन तो यहाँ पे सो चुकी होती है और लिली अकेले बात कर रही होती है उससे। डाउट ये हो जाता है कि ब्राउन जब बातें बोल रही थी कि ठीक है तुम कर लोगी, क्या वो नींद में बोल रही थी, क्या वो बिना बातें सुने ही बोल रही थी। इधर अब सोने के लिए चली जाती है लिली, बट उसको नींद नहीं आ रही होती है। सपने में वो देखती है कि यहाँ पर केट उसके पास आ रहा होता है और
कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, जल्दी से उठ जाओ। एकदम से घबरा जाती है और सोचती है कि केट यहाँ पर मेरे सपने में कैसे आ गया। हालांकि जब से लिली इस शहर के अंदर आई है तब से केट ही उसके सपने में आया करता है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं कि जब भी वो सोती है तो सिर्फ केट के ही सपने देखती है, इसीलिए वो अब बैठ जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं ये कितनी बार ये ड्रीम आएगा। वो कमरे से बाहर चली जाती है थोड़ा घूमने के लिए कि दोबारा से नींद आ जाए, बट वो कमरे के बाहर जाती है जहाँ पर एक पेंटिंग लगा होता है। उसे देख रही होती है और कहती है ये पेंटिंग मैंने बचपन में देखी थी, जिसे देखकर मैं इंस्पायर हुई थी। एक कमरे में लाइट जली होती है जहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड, उसका बड़ा भाई केट का, वो उससे बात कर रहा होता है। कहता है कि तुम कब तक ये बदमाशी करने वाले हो, अब बचपना छोड़ दो और आ जाओ फैमिली बिजनेस के अंदर। कुछ नहीं रखा है इन पेंटिंग वेंटिंग में। बट केट कहता है कि नहीं, मुझे वही करना है और मुझे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता है, मुझे जो पसंद आएगा मैं वो करूंगा, ऐसा बोल के चला जाता है। रिचर्ड यहाँ पर सैड हो जाता है। जब यहाँ पर लिली खाना खा रही थी और कॉपी कर रही थी यहाँ पर केट का, तो उसके फादर ने, जो केट के फादर है, उन्होंने देख लिया था उसे। तो उसके फादर को पता चल गया होगा कि आगे जाकर ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, या हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ भी बन जाए, या हो सकता है गर्लफ्रेंड भी बन जाए। अब पता नहीं वो दोनों क्या बनेंगे। आप एपिसोड देखेंगे तो पता चल जाएगा, और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। स्ट्राइक के बाद बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा हिम्मत की है फिर बनाया है।